नमस्कार दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अजमेर के दौरे पे थे और अजमेर में उन्होंने एचपीवी टीकाकरण का शुभारंभ किया। लेकिन सरकारी मंच से जिस तरह से राजनीतिक बाण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोड़े, निश्चित है कि कांग्रेस उसका जवाब जरूर देगी। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद में तुरंत जवाबी हमला कर दिया। दरअसल एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने मंच का बखूबी इस्तेमाल किया, वह भी राजनीतिक रूप से किया। और राजनीतिक व्यंग बाण जैसा कि वे हमेशा चलाते रहे हैं, वही व्यंग बाण छोड़े। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं हुई थी, वे घटनाएं निश्चित तौर पर भाजपा के लिए उस समय एक बड़ा मुद्दा बनी और उस मुद्दे के चलते युवाओं का वोट भाजपा को मिला और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी। लेकिन आज पेपर लीक माफिया के अधिकांश लोग जमानत पर बाहर आ चुके हैं, यह सच्चाई है। इसके बावजूद पेपर लीक को रोकने की सफलता बार बार भाजपा मंचों से कहती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पेपर लीक की घटनाओं का जिक्र किया और कहा कि जिस तरह की कार्रवाई भाजपा सरकार ने की है, उससे निश्चित तौर पर राजस्थान का युवा खुश होगा। और यही बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उसी मंच से कही और कहा कि हमने अब पेपर लीक की घटनाएं रोक दी है। लेकिन पिछले दिनों ही विधानसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पष्ट रूप से कहा था और 10 पेपर लीक की घटनाएं जो भाजपा शासन के दौरान हुई हैं, वे गिनवाई थी। लेकिन इसके बावजूद भाजपा इन्हें मानने को तैयार नहीं। लेकिन बात राजनीतिक हमलों की है। राजनीतिक हमले जिस तरह से हुए, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस करार देते हुए नया नाम दे दिया और कहा कि जिस तरह से मुस्लिम लीग ने देश का बंटवारा किया था, उसी तरह से कांग्रेस भी देश का बंटवारा करना चाहती है और उसी प्रयास में लगी हुई है। कभी कांग्रेस आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, लेकिन अब आईएनसी नहीं बची है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बची है। आज वो आईएनसी के बजाय एमएमसी बन गई है। एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो चुकी है। वहीं पेपर लीक की घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन भाजपा के लिए जो राजनीतिक रूप से जो विशेष बात नजर आई कि वहां मंच पर तमाम नेता मौजूद थे, तमाम नेताओं का नाम लिया गया। लेकिन जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम लिया गया, उसके बाद में पंडाल में एक अलग तरह का जोश नजर आया। यह एक बात फिर इंगित करता है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भाजपा ने भले ही राजनीतिक रूप से साइडलाइन कर रखा है, लेकिन जनता के अंदर वसुंधरा राजे का क्रेज खत्म नहीं हो रहा है। और जहां भी वसुंधरा राजे जाती हैं, उनका क्रेज देखने को मिलता है। और प्रधानमंत्री ने जैसे ही मंच से नाम लिया, एक बार फिर जनता का उत्साह बता रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जो क्रेज है वह उसी तरह बना हुआ है जिस तरह से मुख्यमंत्री रहते हुए उनका बना हुआ था। लेकिन जहां तक राजनीतिक हमलों की बात है, वह भाजपा ने जमकर किए और जवाब दिया पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में राजनीतिक हताशा है, वे बुरी तरह से हताश हो चुके हैं, इसलिए कांग्रेस पर इस तरह के ओछे आरोप लगाते हैं। और वे यह नहीं बताते कि यह सरकारी मंच था, राजनीतिक मंच नहीं। सरकारी मंच को राजनीतिक मंच के रूप में इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साथ ही ये कहा कि खुद विधानसभा चुनाव के दौरान में नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी कि कोई भी सरकार की चलाई हुई वे योजनाएं जो जनहित की होती हैं, उन्हें बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद एक जनहित के फैसलों को न सिर्फ बंद कर दिया गया है, बल्कि जो आधारभूत ढांचे के लिए जरूरी
योजनाएं थी उन योजनाओं पर भी पानी फिर गया है या उनकी फाइलें बंद कर दी गई है। इस तरह की एक नहीं सैकड़ों योजनाएं हैं जिन पर भाजपा सरकार कुंडली मारकर बैठ गई है। वहीं पेपर लीक को लेकर कांग्रेस सरकार पर जो हमला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला, उसका जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आपको देखना चाहिए था कि जब पेपर लीक की घटनाएं हुई तो उन पर सख्त कार्रवाई हमने शुरू कर दी और तमाम पेपर माफियाओं को गिरफ्तार किया और आरपीएससी सदस्यों को भी हमने गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, हमने कड़ा कानून बनाया जिसमें उन आरोपियों की संपत्तियों को जब्त करना, उन पर बुलडोजर चलाना और 10 करोड़ तक के उन पर जो जुर्माने लगाए गए उसका आप जिक्र नहीं करते। अगर आपको राजनीतिक रूप से भाषण देना था और पेपर लीक को लेकर हम पर आरोप लगाने थे तो फिर उस कानून का भी जिक्र करना चाहिए था जो हमने बनाया था। कुल मिलाकर अजमेर का जो राजनीतिक मंच है इसलिए तो याद किया ही जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा याद इसलिए किया जाएगा कि आपको याद होगा कि यूजीसी रोल बैक की मांग को लेकर राजस्थान के सवर्ण जातियों के संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में काले झंडे दिखाने की घोषणा की थी और यही कारण है कि राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना को उनके गांव में नजरबंद कर दिया गया था। और क्योंकि महिपाल सिंह मकराना ने हजारों लोगों के साथ जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में काले झंडे दिखाने की घोषणा की थी और कहा था कि जब तक यूजीसी रोलबैक, यूजीसी के जो नए नियम बनाए गए हैं वे वापस नहीं हो जाते तब तक हम इनका विरोध करेंगे। और क्योंकि भाजपा को हमने ही वोट देकर सत्ता दी है और हम ही अब खुलकर भाजपा की जब जिंदाबाद लगा सकते हैं तो मुर्दाबाद भी हम लगाएंगे। इसलिए यूजीसी का जो मामला है वह भाजपा सरकार को वापस लेना चाहिए था। यही कारण था कि यूजीसी को लेकर विरोध करने वाले लोगों को देखते हुए नेशनल हाईवे को 10 घंटे के लिए बंद कर दिया गया ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में कोई विघ्न ना आवे। हालांकि इस वजह से लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर की सभा के जरिए यह संदेश देने का प्रयास किया है कि राजस्थान में भाजपा की जो सरकार चल रही है वह बहुत बेहतर तरीके से चल रही है और कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी नेता अपनी सरकार को कभी भी गलत नहीं बताता और उसके तमाम फैसलों का वह स्वागत करता है। ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी सरकार यानी कि भाजपा की सरकार जो राजस्थान में वर्तमान में काम कर रही है, जिसका लगभग आधा कार्यकाल पूरा होने वाला है, 2.25 साल का कार्यकाल हो चुका है, उसकी पीठ थपथपाई है। लेकिन मंच से सिर्फ 2 बातें नजर आई। एक यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का क्रेज बरकरार है। प्रधानमंत्री ने सरकारी कार्यक्रम का राजनीतिक इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस पर हमले बोले और कांग्रेस को मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस का नया नाम दे दिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस की तरफ से इन हमलों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री पर जवाबी हमले किए हैं।